सो अभी बात करते हैं इस गाड़ी की खूबियों के बारे में। तो अगर खूबी की बात करें तो गाड़ी जो आपको सिखाती है इस प्राइस पॉइंट पे या इस इंजन सीसी सेगमेंट में, तो मुझे नहीं लगता कि 390 के अलावा कोई दूसरी गाड़ी आपको इतनी ज़्यादा सीख दे सकती है। तो जो भी थ्रिलिंग लेनी है, एक स्पीड का जो मज़ा आप लेना चाहते हैं, ये व्हीकल उसके लिए है। और इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आता है 9.5 लीटर। मतलब एक गाड़ी इतना बेकार एवरेज देती है और उसका टैंक है वो आता है सिर्फ 9.5 लीटर का। और उसके बाद इसका टैंक की बात करें तो कितना आता है, 12 लीटर 13 लीटर। देखो मतलब जिसका माइलेज 40 का है वो 13 लीटर के टैंक के साथ आती है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सचिन का। और आज आप हमारे सामने देख सकते हैं जो ब्यूटी खड़ी है, इसको हम प्यार से बोलते हैं द KTM RC 390। और आज हम इसका एक छोटा सा ऑनरशिप रिव्यू आपको देने जा रहे हैं। और अगर बात करें इस बाइक की तो इसे ओन करते मुझे लगभग 3.5 साल होने जा रहा है। सो अभी अगर मैंने इस पे जो किलोमीटर्स पूरे किए हैं वो किए हैं लगभग 17,000 किलोमीटर। और आज मैं आपको एक इसके जो एक मेजर सर्विस आती है आफ्टर 15,000 किलोमीटर, कि जब आप 15,000 किलोमीटर व्हीकल को रन कर लेते हैं तो जो मेजर सर्विस आपको करानी होती है वो आपके पॉकेट पे कितनी भारी पड़ती है। सो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा, हम इस गाड़ी के बारे में सारी डिटेल आपको देंगे। और अगर कोई भाई इस गाड़ी को ओन करना चाह रहा है तो उसको भी हम सारी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। और अगर उसको उसके लिए या उसके वर्क के हिसाब से गाड़ी बिल्कुल फिट बैठती है और या क्या प्रोज हैं या क्या कॉन्स हैं, वो सब आपको डिटेल्स में बताएंगे। सो अभी बात करते हैं इस गाड़ी की खूबियों के बारे में। तो अगर खूबी की बात करें तो गाड़ी जो आपको सिखाती है इस प्राइस पॉइंट पे या इस इंजन सीसी सेगमेंट में, तो मुझे नहीं लगता कि 390 के अलावा कोई दूसरी गाड़ी आपको इतनी ज़्यादा सीख दे सकती है। क्योंकि एक नॉर्मल बंदा जब एक 400 सीसी की बाइक पकड़ता है तो इसे एक्सलरेट करते टाइम ये गाड़ी लिटरली उसे डरा सकती है, क्योंकि 45 हॉर्सेस की जो पावर ही अपने साथ लेके आती है। सो हम बात कर रहे थे इसकी पावर के बारे में। तो जब इसके इंजन की पावर के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको इसे रेव करके दिखाते हैं एक बार। सो लेट्स स्टार्ट दिस बेबी। सो अगर आपको इंजन नॉइज सुनना है तो अब बात करते हैं गाड़ी की मेजर सर्विस के बारे में। तो जब आप एक नॉर्मल सर्विस कराते हैं KTM से तो 390 की आपको सर्विस कॉस्ट करती है अराउंड 3500, तकरीबन 3500 रुपये के करीब, जो कि इंजन ऑयल एंड फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर वगैरह सब आपको नॉर्मल सर्विस जो कॉस्ट करती है। अब इसकी जो मेजर सर्विस आती है वो आती है 15,000 किलोमीटर के बाद। सो आपको जो मेजर सर्विस में काम कराना रहता है वो रहता है इसका चैन स्प्रॉकेट, जो आपको कॉस्ट करता है वही तकरीबन 4,000 रुपये के आसपास। उसके बाद जो दूसरा इसका मेजर खर्चा आता है वो होता है इसका क्लच प्लेट्स, जो आपको कॉस्ट करता है अराउंड 4500। और इसके बाद आपके फिल्टर्स वगैरह अगर आपको नॉर्मल सर्विस भी करानी है व्हीकल का तो आप अराउंड 1000 वो मान लीजिए। सो ये तकरीबन इतना मिला के आपका हो गया 9,500 रुपये। और उसके बाद आप देखते हैं कि जो बाइक का रियर टायर आता है वो भी तकरीबन इसी टाइम पीरियड में जो वो चला जाता है। और अगर बात करें कि टायर की जो लाइफ होती है वो डिपेंड करती है बंदे के चलाने पे। जो मेरे साथ की गाड़ियां हैं लाइक ड्यूक 250 और वो अभी 27,000 के चल चुकी है, बट उन लोगों का टायर अभी भी चल रहा है। लेकिन मेरी गाड़ी अभी 16,000 ही चली है, तकरीबन 15,500, और इसका टायर लगभग खत्म हो गया। तो वही 6,000 आप टायर का मान के चलिए। और उसके बाद इसकी थ्रोटल बॉडी वगैरह क्लीन करने का उसका 500 to 600 मान लीजिए। तो 9 6 15 और 1,000 वो 16,000। तो ये 390 का टोटल एक 15,000 चलाएं आप अगर गाड़ी चला लेते हैं तो उसके बाद जो आपके ऊपर फटका पड़ने वाला है वो फटका पड़ने वाला है 16 17 हज़ार रुपये का। और अभी 2 3 दिन पहले मैंने इसमें बैटरी भी चेंज कराई है, जो कि इसकी बैटरी थी वो खराब हो चुकी थी, तो 2,000 की वो। सो अब इसका जो ऑन एन एवरेज है पूरा एस्टिमेट बना है वो 18,000 का। ये 18,000 का एस्टिमेट तब बन रहा है जब ये काम आप सारा शोरूम के बाहर कराते हैं, या अगर आपको कोई मॉड्स डालने हैं। मानिए अगर आप रोल इन के स्प्रॉकेट पे जाना चाहते हैं, आप पावर स्प्रॉकेट यूज़ करना चाहते हैं, कुछ पावर इनहेंस करना चाहते हैं तो आप रोल इन पे जा सकते हैं। और अदरवाइज आपको अपनी बाइक स्टॉक रखनी है तो आप सारा काम एथोराइज सर्विस सेंटर से करा सकते हैं। और एथोराइज सर्विस सेंटर से कराने का जो मेन बेनिफिट ये है कि जो आपकी वारंटी है जो आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है वो मेंटेन रहती है। सो बाकी अगर आगे चल के अपनी गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे, लाइक इसका एग्जॉस्ट का मॉडिफिकेशन या इसका जो इश्यू है उसे रिमैप करेंगे, इसमें हम इंस्टॉल करेंगे पावर ट्रॉनिक का जो इश्यू आता है
वो तकरीबन आपको 34,000 का कॉस्ट करता है। सो वो जिसका है वो एयर इनटेक इंक्रीज कर देता है, और इसमें हम कैनन का जो एयर फिल्टर है वो भी यूज़ करेंगे, जो कि नॉर्मली सुपर बाइक्स में यूज़ होता है। वो आपको कॉस्ट करता है 7 to 6,000 रुपीज़। सो उसके बाद अभी जो ये व्हीकल की टॉप स्पीड मैं क्लेम करता हूँ जितनी मैंने भगाई है वो 175 किलोमीटर पर आवर है, और आफ्टर मॉडिफिकेशन ये आपकी गाड़ी जा सकती है तकरीबन 190 किलोमीटर पर आवर तक। और अगर कोई इसमें ड्रॉबैक आएगा तो वो आएगा इसकी माइलेज में। और अभी जब गाड़ी के खर्चों की बात कर रहे हैं, इसे ओन करने की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, सो अभी बात करते हैं इसके माइलेज की भी। तो मैं जो कि इसे तकरीबन 3.5 साल से ओन कर रहा हूँ, इसका माइलेज जो मुझे मिलता है वो लगभग हाईवे पे 20 से 22 का रहता है, और अगर मैं सिटी में नॉर्मल चला रहा हूँ तो 15 to 18 रहता है। वो डिपेंड करता है कि मैं चला कैसा रहा हूँ। अगर मैंने इसको वर्ष चलाया है, सबसे बेकार जितना चला है, उसका माइलेज आया है 12 किलोमीटर पर लीटर का, और जो सबसे अच्छा माइलेज रहा है वो तकरीबन 25 से 25.5 का रहा है, जो कि मैंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे निकाला है। तो आप ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए उसे ध्यान में रखिए, और उसके बाद इस गाड़ी को लेने का सोचिए। और अगर ये दूसरी बात जो इसमें मेजर ड्रॉबैक है कि आप इसमें सिंगल ही बैठ सकते हैं। पिलियन आपको बहुत दिक्कत देने वाला है, जितना भी लोड होता है पिलियन का वो आपकी रिस्ट पे आ जाता है। और इस बाइक को लेने से पहले आपके पास एक सेकेंडरी बाइक जरूर होनी चाहिए, जो कि आप डेली यूज में ले सकते हो, क्योंकि इसको चलाने का मजा तभी है जब आप डेली 60 से 70 किलोमीटर से चला रहे हैं। और अगर आप डेली आपके पास कम्यूट करने के लिए कोई दूसरी बाइक है, तो जो मतलब जो बाइक का लास्ट हमने बताया था अभी पॉइंट आपको कि ये फैमिली यूज के लिए, सो बाकी फैमिली यूज के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आपके फन के लिए है। आपको जो भी थ्रिलिंग लेनी है, एक स्पीड का जो मजा आप लेना चाहते हैं, ये व्हीकल उसके लिए है। और बहुत ही पावरफुल मशीन है। आप अगर इसे एक बार राइड करते हैं, आप सच में इसकी पावर और इसके एक्सलेशन के दीवाने हो जाएंगे। और इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आता है 9.5 लीटर। मतलब एक गाड़ी इतना बेकार एवरेज देती है और उसका टैंक है वो आता है सिर्फ 9.5 लीटर का। और उसके बाद इसका टैंक की बात करें तो कितना आता है, 12 लीटर 13 लीटर। देखो मतलब जिसका माइलेज 40 का है वो 13 लीटर के टैंक के साथ आती है, और जिसका 15 का है वो आती है आपकी 15-20 के माइलेज के साथ। सो लखनऊ तक जाता हूँ तो मैं ध्यान में रखता हूँ कि अगला पेट्रोल पंप कब पड़ेगा, कब मैं इसमें फ्यूल जो है उसे फिलअप कराऊंगा। सो बाकी ये था कुछ इस गाड़ी का ओवरऑल जो हमने एक आपको रिव्यू दिया था। उसमें हमने आपके कॉन्स बता दिए कि इसका सीटिंग पोस्चर अच्छा नहीं है, इसका माइलेज वर्स्ट है, और जो दूसरी चीज़ आती है केटीएम की ब्रांड वैल्यू जो 390 है। अगर कोई बंदा 390 ले रहा है तो वो सच में मेंटल रूप से इतना मैच्योर होगा या वो चीज़ों को समझ रहा होगा, क्योंकि माइलेज और टॉप स्पीड या शो ऑफ बंदा 390 इससे आगे जाके लेता है। लाइक जब उसके लिए शो ऑफ खत्म हो जाता है, उसे सिर्फ और सिर्फ फन लेना है। क्योंकि अगर उसे फन नहीं लेना है, सिर्फ केटीएम का शो ऑफ करना है, तो वो 125 पे जा सकता है, 250 पे जा सकता है, 200 पे जा सकता है। बाकी भी केटीएम के बहुत से व्हीकल्स हैं जो लोअर सीसी सेगमेंट्स में आते हैं और जिसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। जरा घूम लो वीडियो। और तो बाकी ये थी हमारी कुछ 390। बाकी जो मॉडिफिकेशन हम कराएंगे, लाइक इसमें केटीएम के पावर पार्ट्स और एग्जॉस्ट, इसका जो आगे का वाइजर है वो, और फिर देखते हैं बाकी और जो भी मॉडिफिकेशन हो गए, या इसको रैप कराने से लेकर इसे हम आप कमेंट करके बताइएगा किस कलर में रैप कराया जाए या इसमें X2 किट डाली जाए। वो सब टाइम टू टाइम आएंगे। अभी जो गाड़ी है उसे जो मैंने आपको बताया पूरा सर्विस कराना है, अभी ये बहुत ही वर्स्ट हालत में है। सो तब तक के लिए थैंक यू। कृपया आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको जरा सी भी बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।